आपको ये पता चल रहा है कि आपके हेज फंड ने कहाँ पर बाई का और कहाँ पर सेल का पोजीशन लगाया हुआ है, तो आप वहाँ से सेल और बाई करके अच्छा पैसा बना सकते हैं। इसको पता करने की एक स्ट्रैटेजी है जिसे हम ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रैटेजी बोलते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं किस तरीके से हम ऑर्डर फ्लो को फाइंड करें, किस तरीके से हम फाइंड करें कि वहाँ पर मैक्सिमम क्राइटेरिया निकल के आए हमारा ऑर्डर फ्लो का। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करते हैं। स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने के बाद जो नेक्स्ट क्राइटेरिया होता है वो ऑर्डर ब्लॉक, और हमें पता चल रहा है कौन सा ऑर्डर ब्लॉक एक्चुअल में काम करने वाला है। तो इससे क्या होता है, जो हमारा सेटअप है काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी होता है हमारे डायरेक्शन में जाने के लिए। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि एक कैंडल होती है ऑर्डर ब्लॉक, जैसे लास्ट कैंडल बिफोर द सेल एंड लास्ट कैंडल बिफोर द बाय। इस टाइप की काफ़ी चीज़ें होती हैं, रेड और ब्लू, इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन ऑर्डर ब्लॉक का कोई भी रेड या फिर ब्लू से लेना देना नहीं है। तो ऑर्डर ब्लॉक एक एरिया होता है जहाँ से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि एक्चुअल में ऑर्डर ब्लॉक जो जो चार्ट होता है वहाँ से वो रिवर्स होकर नीचे या ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार होता है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, तभी आपको पता चलेगा एक्चुअल में ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर ब्लॉक हमें कैसे फाइंड करना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए चलिए चलते हैं चार्ट की तरफ और वहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से फाइंड आउट करना चाहिए। दोस्तों, मैंने यहाँ BTC का चार्ट लिया है 50 मिनट टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पूरा चार्ट जो है पूरा बुलिश की तरफ ऊपर जाते हुए हमें दिख रहा है। दोस्तों, अगर यहाँ से स्टार्टिंग भी करें तो बॉटम से स्ट्रक्चर टॉप तक गया है, और अगर हम यहाँ पर देखें किस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक को हम फाइंड आउट करते हैं वो हम देखेंगे। तो भी हाई है तभी कन्फर्म हो जब वो इंड्यूसमेंट ले, या फिर लोअर ले तो भी कन्फर्म होता है जब वो इंड्यूसमेंट ले। तो इंड्यूसमेंट का मतलब होता है जो पहला पुल बैक होता है उसी को हम इंड्यूसमेंट बोलते हैं। जो पहला पुल बैक होता है उसको ब्रेक करना जरूरी होता है, चाहे क्लोजिंग हो या स्वीप कर दो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। वो ब्रेक हो जाएगा और हमारा हायर हाई कंफर्म हो जाएगा। या फिर लोअर लो की तरफ है तो पहला पुल बैक जो स्वीप हो जाए या फिर इंड्यूसमेंट हो जाए तो हम वहाँ पर लोअर लो कंफर्म कर देंगे। अगर मार्केट में देखते हैं तो यहाँ पर ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो रहा है, उसके बाद पहला इंड्यूसमेंट जो होता है वो हम देखेंगे पहला पुल बैक मतलब, तो यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर इंड्यूसमेंट रहने के बाद ही यहाँ पर हायर हाई जाके कंफर्म होगा। दोस्तों, जो मार्केट में पहला हायर हाई होगा कुछ इस तरीके से यहाँ पर होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर रहा है, लेकिन ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने से पहले अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये स्वीप कर रहा है, पहला स्वीप, दूसरा स्वीप, तीसरा स्वीप, उसके बाद जाके कंफर्म ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर क्लोज कर रहा है। उसके बाद हमें कंफर्म होगा हायर हाई और ब्रेकअप स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया। लेकिन अगर इनमें देखा था पहला हायर हाई हम लोग का कौन सा होगा इन इस स्ट्रक्चर में, तो पहला हायर हाई देखा है तो ये रहेगा। उसके बाद ये, इसके बाद यहाँ पर इसने फिर नीचे पुल बैक लेते हुए इस पुल बैक ले लिया, पहला पुल बैक ये हो गया। उसके बाद फिर हायर हाई क्रिएट किया, फिर दूसरा हायर हाई ये हो गया, फिर उसके बाद पुल बैक लिया यहाँ पर, उसके बाद फिर हायर हाई ये हो गया। तो हमारा जो कंफर्म हायर हाई होगा तो मार्केट ने यहाँ पर इंड्यूसमेंट दिया। उसके बाद क्या हो गया, मैं जो हमारा पहला हायर हाई होगा कुछ इस तरीके से यहाँ पर जाकर कंफर्म होगा ये चीज़। दोस्तों, और इस तरीके से हम हायर हाई को मार्क कर सकते हैं, और इस तरीके से हम हायर हाई मार्क कर सकते हैं। और ये जब तक इंड्यूसमेंट नहीं लेगा तब तक हम हायर हाई मार्क नहीं कर सकते हैं। ये इंड्यूसमेंट लेने के बाद आपको फाइंड करना होगा आपको ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर बन रहा है। और प्रॉब्लम यहाँ से क्रिएट होती है कि आपको इंड्यूसमेंट देखना है और कहाँ से ऑर्डर ब्लॉक खोजना है जहाँ से हम बाई और सेल कर सकें। उसके बाद यहाँ पर नोटिस करोगे आपका अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर है। अनमिटिगेट का मतलब होता है प्रॉपर इम्बैलेंस हो, क्रिएट हो। आप नोटिस करोगे बॉटम पे, आपको हमेशा बॉटम से टॉप की तरफ नोटिस करना है। अगर यहाँ पर हम नोटिस करेंगे तो ऑर्डर ब्लॉक जो होगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पर प्रीवियस कैंडल का हाई और प्रीवियस कैंडल का लो, ये चीज़। तो लास्ट कैंडल थे बिफोर दिस बाय, बिफोर दिस बाय, तो क्या होगा ये एक्चुअल में ऑर्डर ब्लॉक होगा जो कि यहाँ से मिटिगेट हो गया है। मिटिगेट का मतलब यहाँ से ये पूरा पुल बैक आया और इसने इसने यहाँ पर मिटिगेट कर दिया। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे इस कैंडल को, तो इन दोनों के बीच में एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर एक कैंडल इसे मिटिगेट कर रहा है। उसके बाद यहाँ से हम बाई की तरफ देख सकते हैं और हम बाई की तरफ अपना पोजीशन बना सकते हैं।
इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे कैंडल मिटिगेट करते हुए ऊपर की तरफ निकल जा रहा है और मार्केट ने यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और यहाँ से फिर रिएक्शन दिया। तो उसके बाद हमें यहाँ पे शायद कुछ टाइम के बाद दोस्तों यहाँ पे हम कुछ टाइम के बाद देखेंगे मार्केट साइडवेज है, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर फिर से ब्रेक कर रहा है ऊपर की तरफ और ये ब्रेक करना ज़रूरी है, तभी जाके हम ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं और हायर हाई मान सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखते हैं पहले इसने स्वीप किया, स्वीप को हम ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं मान सकते हैं। जब तक उसे कंफर्म ना कर दे, ऊपर की तरफ कैंडल क्लोज ना कर दे, तब तक हम इसे ब्रेकअप स्ट्रक्चर मान नहीं सकते हैं। उसके बाद ब्रेकअप स्ट्रक्चर कंफर्म होने के बाद हमें क्या चाहिए, इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, इंड्यूसमेंट का मतलब मार्केट अपना पुल बैक ले। देखिए तो ये सारे इंड्यूसमेंट है, यहाँ यहाँ पर यहाँ पर ये पुल बैक लेते हुए सारे इंड्यूसमेंट क्रिएट हो रहे हैं। अरे एक बात आपको हमेशा याद रखनी कि इंड्यूसमेंट वहीं क्रिएट होता है जिस तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, जिस तरफ स्ट्रक्चर जा रहा होता है। तो हमेशा याद रखना कि इंड्यूसमेंट इसी तरफ होगा जो स्ट्रक्चर की तरफ जा रहा होता है, बैरिश या बुलिस की तरफ। अगर बुलिस की तरफ जा रहा होता है हमेशा हमेशा इंड्यूसमेंट बुलिस की तरफ होगा। आपको इस तरफ नहीं खोजना है कि ब्रेक आप स्ट्रक्चर करने के बाद यहाँ नीचे की तरफ, तो आप इंड्यूसमेंट कुछ इस तरीके से यहाँ पर खोज रहे हो, तो ये बिल्कुल गलत है। इंड्यूसमेंट यहाँ पर नहीं होगा। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर जो इंड्यूसमेंट होता है, ये इंड्यूसमेंट जाके यहाँ पर ये ब्रेक करके नीचे की तरफ चला जाता है, इंड्यूसमेंट ले लेता है। इस तरीके से हमारा क्या होता है, एक नया हाई इसके बाद क्रिएट होता है जो कि यहाँ पर होगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपका इंड्यूसमेंट क्रिएट हो गया ये वाला, उसके बाद हायर हाई कंफर्म हो गया ये वाला। तो अगर इस कैंडल में हम फिर से बॉर्डर ब्लॉक को खोजने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है ऑर्डर ब्लॉक, जो कि मिटिगेट हो चुका है। दूसरा ऑर्डर ब्लॉक अगर देखते हैं हम तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर बन रहा है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर मिटिगेट हो चुका है कुछ इस तरीके से। जो कि तीसरा ऑर्डर ब्लॉक कुछ इस तरीके से यहाँ पर बन रहा है, जो कि ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है कुछ इस तरीके से। दोस्तों अगर देखें तो यहाँ पर एक और ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है जो कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनते हुए दिख रहा है। तो हम इन चारों में से देखें तो कौन सा ऑर्डर ब्लॉक ऐसा है जो मिटिगेटेड नहीं है। तो ये भी मिटिगेटेड है, ये भी मिटिगेटेड है, ये भी मिटिगेटेड, लेकिन ये मिटिगेट नहीं है जो कि यहाँ से पुल बैक लेते हुए फिर ऊपर की तरफ निकल जा रहा है। यहाँ से हम अपना पोजीशन बना सकते हैं। इस तरीके से हम ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ लोग सेल की तरफ मार्क करने लगते हैं, जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक होता है, जिसको इसको मार्क कर लेंगे ऑर्डर ब्लॉक, और यहाँ पर सेल की तरफ ऑर्डर ब्लॉक को देखने लगेंगे। लेकिन ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये सेल की तरफ नहीं जा सकता, क्योंकि मार्केट तो बुलिश है और आप बुलिश की तरफ देख रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत ही ऑर्डर ब्लॉक होता है। ये एक स्मार्ट मनी ट्रैप होता है, एसएमटी होता है, जो कि आपको यहाँ पर सेल नहीं करना है। आपको सेल तभी करना है जब आपका बेरिश मार्केट हो या फिर आपका लो ब्रेक हो जाए, उसके बाद हम सोचेंगे कि वहाँ से ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करने के लिए। उसके बाद क्या करना, आपको वेट करना है प्रीवियस हाई क्लोज करे और आपको वेट करना है उसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर कंफर्म हो, हायर हाई कंफर्म हो, फिर आपको इंडेसमेंट लेना, फिर आपको ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करना है। तो ये सिमिलर रहेंगी यहाँ पर। हम लोग देखें यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेक हुआ स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद हमें क्या चाहिए, कैंडल क्लोजिंग, जो कि ऊपर कैंडल क्लोजिंग कर चुका है। अब चाहिए आपको इंड्यूसमेंट, ताकि आपका हायर हाई कंफर्म हो जाए पुल बैक के बाद। फाइनली मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग दे दी। अब ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो है वो कंफर्म हो गया। ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद क्या होता है, जो हायर लो भी कंफर्म हो जाता है कुछ, जो कि इस पॉइंट पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर हो गया। उसके बाद आपको चाहिए इंड्यूसमेंट। तो इंड्यूसमेंट कहाँ है, किस केसेस में, यहाँ पर देखेंगे हम। तो यहाँ पर ये वाला इंड्यूसमेंट हो गया। इंड्यूसमेंट ये वाला क्यों यहाँ पर है, क्योंकि ये एक वैलिड पुल बैक हो गया। इंड्यूसमेंट मिलने के बाद हम देखेंगे अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर, हम वो देखेंगे। अब इस लैग में हम ऑर्डर ब्लॉक खोजेंगे तो कहाँ पर मिलेगा, और अनमिटिगेटेड होना चाहिए वो ऑर्डर ब्लॉक, तो वो तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर होगा, जो कि ये अनमिटिगेटेड है। इसने प्रॉपर इम्बैलेंस किया है, लिक्विडिटी स्वीप किया है, सब कुछ किया हुआ है यहाँ पर। इसके नीचे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है जो कि मिटिगेटेड हो या फिर इम्बैलेंस क्रिएट किया हो या लिक्विडिटी स्वीप किया हो, इसलिए यहाँ पर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। क्या होता है, अगर इंड्यूसमेंट के बाद वो नीचे क्लोज कर जाए, उसके बाद ऊपर की तरफ ब्रेक कर जाए और वहाँ पर क्लोज हो जाए, उसके बाद भी हम यहाँ से सेल की तरफ पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन इन केस में भी आपको लोअर टाइम फ्रेम में कन्फर्मेशन लेना ज़रूरी है।
तो मेन चीज़ आपका लिक्विडिटी होता है। ऑर्डर ब्लॉक कोई नेसेसरी चीज़ नहीं होता, लिक्विडिटी चीज़ होता है जो मेन होता है। यहाँ पर लिक्विडिटी और इम्बैलेंस है वो लेना ज़रूरी है। यहाँ पर इंडस्टमेंट के बाद आप बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, या फिर लिक्विडिटी ग्रैब के बाद आप बाय सेल कर सकते हो, ऑर्डर ब्लॉक टैप करे या नहीं। यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक कोई प्राइमरी चीज़ नहीं है कि यहाँ पर आपको बाय ही करना है। मेन चीज़ क्या होता है आपका जो लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करना। तभी चांसेस रहते हैं कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के बाद इन्वेस्टमेंट को क्रिएट करता है और उधर ऊपर की तरफ निकल जाता है ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्शन लेके। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर फिर से एक मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक बना दिया, उसके बाद यहाँ पर इसको मिटिगेट कर दिया कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम इसे यहाँ पर देखेंगे इन्वेस्टमेंट का, तो ये इन्वेस्टमेंट हो गया जो कि यहाँ से यहाँ तक होगा। उसके बाद यहाँ ने मार्केट ने इसको स्विप किया, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ निकल गया और भाई ये पोजीशन बना सकते हैं बहुत ही आराम से यहाँ पर। अगर हम इससे पहले देखें तो यहाँ पर उससे पहले हम देखें तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है कुछ इस तरीके से, जो कि यहाँ पर इसे मिटिगेट करते हुए यहाँ से रिएक्ट करते हुए ऊपर की तरफ निकल जा रहा है। बहुत ही आसानी से हम यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं और बाइक की तरफ सेल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है जो कि यहाँ पर इसे मिटिगेट करते हुए यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जा रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर आराम से हम क्या कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब किया, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद यहाँ से जो भी स्ट्रक्चर बाय की तरफ या सेल की तरफ जो बनता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, और यहाँ पर बाय की तरफ बनते हुए हमें दिख रहा है जो कि काफ़ी स्ट्रांग है। इस कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक क्लोजिंग मान रहे हैं। इसके बाद जो है क्लोजिंग हुई कैंडल, उसके बाद थर्ड फिफ्थ कैंडल इसने मिटिगेट किया, उसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ निकल गया, इसलिए हम इसे ऑर्डर ब्लॉक मान रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, अगर मार्केट ने यहाँ पर इसके अब क्लोजिंग दे दी और यहाँ पर हमें एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिल गया। उसके बाद हायर लो है कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर नीचे की तरफ कंफर्म हो जाएगा ये चीज़। उसके बाद हम इस स्लाइड में देखेंगे मार्केट ने कहाँ पर इंडोसमेंट किया है। तो मार्केट ने यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंडोसमेंट किया है, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ इसने ब्रेक किया है। उससे पहले यहाँ पर कोई भी इंडोसमेंट नहीं किया है, लेकिन आप नोटिस करोगे उसके बाद यहाँ पर हर टाइप का यहाँ पर पुल बैक क्रिएट किया है कुछ इस तरीके से यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर, फिर ऊपर की तरफ निकल गया है, लेकिन किसी ने भी इन्वेस्टमेंट नहीं लिया है। इसके बाद मार्केट ने यहाँ पर जाकर कुछ इस पॉइंट पर यहाँ पर जाकर इन्वेस्टमेंट लिया है। इन्वेस्टमेंट का जो आपका हार है कुछ इस तरीके से यहाँ पर जाकर कंफर्म होता है ये चीज़ ये पॉइंट पे। उसके बाद हम इस लाइन में इस लाइन में हम खोजें कहाँ पर अनमिटिगेटेड या फिर ऑर्डर ब्लॉक हुआ है। लेकिन सिंपल प्रोसेस है, कुछ भी आसान है, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको अनमिटिगेटेड और ऑर्डर ब्लॉक खोजना है यहाँ पर। तो हम बॉटम से हम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर जो पहला हमारा ऑर्डर ब्लॉक है कुछ इस तरीके से यहाँ पर कुछ बन रहा है जो कि स्ट्रीम है, लास्ट है। अगर इसे टैप करके ऊपर तरफ निकल रहा है तो हम देखेंगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ट्रैप नहीं हो रहा है। उसके बाद ऊपर की तरफ हम देखेंगे तो उसके बाद कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, तो लास्ट कैंडल सेल बिफोर दिस बाय कुछ इस तरीके से जहाँ पर बाय यहाँ पर हो रहा है। जो कि यहाँ पर मिटिगेट हो चुका है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जहाँ पर हम बाय का एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये आपका पहला पुल बैक है जहाँ से आप बाय का एक्सेप्ट कर सकते हो। लास्ट कैंडल सेल बिफोर दिस बाय कहाँ पर बन रहा है, वहाँ पर हम ऑर्डर ब्लॉक को खोजेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनते हुए हमें दिख रहा है, जो कि लास्ट कैंडल सेल बिफोर दिस बाय है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर मिटिगेट हो चुका है, जो कि इसका भी यहाँ पर कोई काम नहीं है। उसके बाद देखिए मार्केट ने यहाँ पर किसी ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ से टैप नहीं किया है। उसके बाद क्योंकि ये मिटिगेट हो चुके हैं, लेकिन ये देखेंगे इनमें से केवल एक ही अनमिटिगेटेड है, जो कुछ इस तरीके से यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जाकर मिटिगेट होने के बाद यहाँ से ये कुछ इस तरीके से यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जा रहा है। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है ऑर्डर ब्लॉक को टच करने के बाद। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है उसके बाद यहाँ इस हाई को ब्रेक कर देता है, तो अगेन यहाँ से आपका क्रिएट हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्रोसेस होगा, आइडेंटिफाई होगा, ऐसे पी आपका आइडेंटिफाई होगा। अगर मार्केट यहाँ पर ऊपर ना जाके कुछ इस तरीके से यहाँ पर नीचे की तरफ जाके इसे ब्रेक कर देता है और यहाँ से कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ इसे ब्रेक कर देता है, तो यहाँ से क्या होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर।
और मार्केट उसके बाद मार्केट का जो मोमेंटम होगा चेंज हो जाएगा। क्या होगा, जो बुलिश है वहाँ से फिर बेरिश की तरफ चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप इंड्यूसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑर्डर ब्लॉक खोज सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर ब्लॉक हमें कैसे फाइंड आउट करना चाहिए, इंड्यूसमेंट कैसे खोजना चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें इससे, और भी आपकी तरह इस तरह के वीडियो बनाते रहें और आपके लिए लाते रहें इस चैनल पर।